मित्रों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन चैनल के पिछले वीडियो में आपने जो प्रेम दिया है तथा महात्मा कबीर के विचारों को स्वीकार किया है, उसके लिए हम आपकी श्रद्धा भक्ति को नमन करते हैं। आइए ऐसे ही एक प्रेरणादायक दोहे का अर्थ जानते हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, अपने उलझे उलझियाँ दिखे सब संसार, अपने सुलझे सुलझियाँ यह गुरु ज्ञान विचार। मित्रों, सदगुरु कबीर के इस दोहे में इतना बड़ा राज छुपा हुआ है कि यदि इसका मूल अर्थ समझ में आ जाए तो उसे परमात्मा का दर्शन सहज हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने पहले कहा है, अपने उलझे उलझियाँ दिखे सब संसार। इसका तात्पर्य है कि सिर्फ आत्मज्ञानी मनुष्य को छोड़कर पूरा संसार भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। जानते हो मित्रों, सिर्फ आत्मज्ञानी ही क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान की पूर्णता है। अर्थात जिसे आत्मज्ञान हो गया तो उसे फिर किसी भी विषय को जानने की जरूरत नहीं है। परंतु धरती पर ऐसा कोई भी मानव नहीं जो बाहर के विषयों से तृप्त हुआ हो। जैसे आंखों के बंद करने से ही नींद पूरी होती है, वैसे ही इंद्रियों को बांध लेने से ही ज्ञान की पूर्णता होती है। अन्यथा इंद्रियां ही अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को जब तक हम ज्ञान से बांधेंगे नहीं, तब तक यह हमें आत्मज्ञानी बनने से रोकती रहेंगी। क्योंकि बाहरी विषयों से कभी भी सुख आनंद नहीं मिलता, परंतु मनुष्य बाहर कहीं भगवान खोजता है। क्योंकि किसी पुस्तक के लिखे वाक्य पर विश्वास करके भगवान भवानी के चक्कर में खो गया है और उलझ गया है। मानव को इतना भी ज्ञान नहीं कि पुस्तकें मानव के द्वारा ही रची जाती हैं, कोई काल्पनिक शक्ति नहीं बनाती। और मनुष्य यही मानकर बैठा है कि यह पुस्तक दिव्य शक्ति और अद्भुत है। यही उलझन है। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, अपनी सुलझे सुलझियाँ यह गुरु ज्ञान विचार। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों न हो, उसे अपने धर्म के प्रति विश्वास होता ही है। गलती सिर्फ इतनी ही है कि उसे उस धर्म के मूल का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि उस धर्म की ऐतिहासिक पुस्तकें ही सत्य को उजागर नहीं कर पाती, परंतु कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जो सत्य को दर्शाती हैं, परंतु उस पुस्तक को विवेक से पढ़ नहीं पाते और परिणाम सिर्फ अंधविश्वास रह जाता है। उस पुस्तक को कोई विवेक से पढ़ता नहीं है और ना ही विवेक बुद्धि लगाता है कि इस पुस्तक का लेखक कहना क्या चाहता है और क्या लिख रहा है। मित्रों, लेखक अपने इष्ट के प्रति अति भावुक होकर अतिशयोक्ति लिख देते हैं, जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है। परंतु भावना से युक्त भक्त जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बेचारे तर्क बुद्धि नहीं लगा पाते और उसी धारा में बह जाते हैं। परंतु सदगुरुदेव कहते हैं कि बिरला ही कोई होता है जो मनुष्य निर्भय होकर उस पुस्तक की वाणियों को तर्क बुद्धि लगाकर और उसका मूल अर्थ निकालकर अपने को उस भ्रम जाल से मुक्त कर लेता है। मित्रों, इस जाल से मुक्त होने में सदगुरुदेव की कृपा का होना नितांत आवश्यक है। और सदगुरुदेव की कृपा तभी होगी जब संसार के दुखों को सहकर सभी विषयों से घृणा हो जाए और सत्य जानने की इच्छा हो जाए तथा पूर्ण रूप से दुखी हो जाए। अर्थात थोड़ा भी मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा मिल जाए पर सत्य को जाने बिना मन माने नहीं, तभी यह संभव हो पाएगा। अन्यथा जैसे कोल्हू का बैल एक ही गोले में घूमता है, वैसे ही भगवान भवानी के ज्ञान रूपी गोले में घूमते घूमते जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु वह मिल नहीं पाएगा। और मिलेगा कहाँ? खोया तो भीतर है, तो बाहर खोजना मूर्खता है। इसलिए अपने भ्रम रूपी जाल को सुलझा लो और सदगुरु की बात मान लो। मित्रों, ये थी आज की सुंदर प्रेरणा। आपको इस प्रेरणा से क्या ज्ञान मिला और आपने अपने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आपको सोचना है। मित्रों, इस चैनल में हम अंधविश्वास से मुक्त होने वाली प्रेरणाएं लेके आते रहते हैं। यदि आपको आज की विचारधारा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
अपने जीवन को ऐसी ही प्रेरणाओं से सुसज्जित करके आनंदमय बनाए रखने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें। संत कबीर की विचारधाराओं को यदि आप पसंद करते हैं तो निश्चित ही आप अपनी मुक्ति के मार्ग को जानने की इच्छा रखते हैं। मित्रों, मिलते हैं अगली प्रेरणादायक गाथा में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का, अपने विवेक बुद्धि का और अपने इष्ट देव का विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।